आज का हम लोग का पहला प्रश्न है कि अंडर रूट 0.5 का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया गया है उसको 2 अंकों का संख्या बनाते हैं और हम लोग इसका पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 लिख करके 00 बैठा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और चूँकि यहाँ 100 नीचे है इसलिए 1/10 हो जाएगा और ये √50 हम लोग का ऐसे रह जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग अंडर √50 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि 50 का वर्गमूल क्या होता है ये हम लोग मालूम करेंगे। अब देखेंगे कि 50 की संख्या के स्क्वायर के आसपास है तो 50 जो है वो 49 यानी 7 के स्क्वायर के आसपास है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 60 प्लस। अब 50 49 से कितना ज़्यादा है तो 50 49 से 1 ज़्यादा है इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसके नीचे 7 का 2 गुना यानी 14 लिखेंगे। अब 1/14 का हम लोग मान निकालेंगे तो 1/14 का मान निकालने के लिए 14 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 14 से 1 में भाग देने के लिए यहाँ भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 0 बैठाएंगे। अब 0 बैठाने के बाद ही भाग नहीं लगता है तो यहाँ एक और 0 बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ एक 0 बैठा देंगे। अब ये 14 सत्ते 98 7 बार में जाता है यानी 7 प्लस 1/14 का मान आ गया हम लोग का 0.07। इसको हल करेंगे तो 7.07 आएगा, यानी कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग का √50 का मान जो आया वो 7.07 आया और नीचे 10 है। 10 से भाग देने पर जब भी हम लोग भाग देंगे तो दशमलव जितना 0 होगा भाग देने के बाद वो बाएं साइड में उतना अंक भागेगा तो दशमलव, यानी कि यहाँ 10 में 1 0 है तो 10 से भाग देने पर ये पॉइंट उठ करके एक अंक आगे आ जाएगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.707, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 0.6 का वर्गमूल क्या होगा। इस प्रश्न को भी पहले प्रश्न के तरह ही सबसे पहले 2 अंकों का संख्या बनाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 0 बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इस दशमलव को ख़त्म करेंगे तो दशमलव को ख़त्म करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक था तो 1 लिख करके यहाँ 00 बैठाएंगे। अब 1/100 का स्क्वायर रूट होता है 1/10 और ये 60 ऐसे ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे √60 का वर्गमूल निकालेंगे। √60 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 60 यानी 60 जो है किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है तो 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है और 60 और 49 का अंतर जो होगा वो 11 होगा। जबकि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है और 60 और 64 का अंतर 4 होगा, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि 60 जो है वो 64 के आसपास है और 64 जो आता है वो 8 के स्क्वायर से आता है, इसलिए हम लोग 8 को ही यहाँ लिखेंगे। अब क्योंकि 60 64 से 4 कम है इसलिए -4/8 का 2 गुना यानी 16 लिखेंगे। अब इसको और काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ 8 का 8 उतार देंगे, -1/4 का मान आएगा 0.25 और 8 - 0.25 का मान हो जाएगा 7.7
5, यानी यहाँ कह सकते हैं कि √60 का मान 7.75 आया और बटा में 10 जो पहले था। अब इस 10 से भाग देने पर ये पॉइंट जो है यहाँ आगे आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.775, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ ऑप्शन में 4 है जबकि हम लोग का 5 आया है। ऐसा रहने पर आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पॉइंट के बाद 2 अंकों को ही देखना है, जो कि 7 मिल रहा है। प्रश्न है 0.8 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस प्रश्न को भी जैसे पिछले प्रश्न को बनाए थे वैसे ही बनाया जाएगा। तो 0.8 को लिखेंगे हम लोग 0.80। अब दशमलव को ख़त्म करने के लिए 1 के बाद 00 बैठाएंगे और 1/100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/10 आएगा और √80 को ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, √80 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। तो √80 को देखते हैं कि वो किस स्क्वायर के आसपास है। तो 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है, जो कि 80 के बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 9। अब देखते हैं कि 80 81 से कितना कम है। 80 81 से चूँकि कम है, इसलिए यहाँ हम लोग का प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि 80 81 से कम है, कितना, 1 कम है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 और 9 का 2 गुना, यानी यहाँ हो जाएगा 18। अब 1/18 का मान कितना होगा ये हम लोग निकालेंगे। तो 18, यहाँ पॉइंट बैठाएं, पॉइंट के बाद 0। 18 से अभी भी 10 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ बैठाएंगे एक और 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 18 से 5 बार में जाएगा, 18 × 5 = 90, 0 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 9 माइनस 1/18 का मान आया 0.05। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.95, यानी √80 का मान हम लोग का हो गया 8.95 और बटा में ये 10 था तो 10 लिखे और इस 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हम लोग का आगे आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 895, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक मिल रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का यही होगा। प्रश्न है √214 प्लस √107 प्लस √196 का मान क्या होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दाहिने साइड से इसको हल करना शुरू करेंगे। तो 196 का वर्गमूल 14 होता है। इस 14 को 107 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 × 4 = 11, 1 1 2, यहाँ 121 और 121 का वर्गमूल 11 होता है और इस 11 को 214 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 1 5, 1 1 2 और 2 और 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी फाइनल हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 15। अगला प्रश्न है
रूट 8 प्लस 2 रूट 15 इंटू 8 माइनस 2 रूट 15। यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15 इंटू 8 माइनस 2 रूट 15 दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना करने पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह हम लोग का है 8 और b की जगह पर है रूट 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा और अंडर रूट 15 का स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 4 गुने 15 यानी 60 हो जाएगा और इसके बाद 64 में से 60 गया 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ऑप्शन नंबर 2